दोस्तों, आज हम आपके साथ ऐसी 17 बुरी आदतें शेयर करने वाले हैं जिन्हें अगर आपने वक्त रहते ठीक नहीं किया या इन्हें छोड़ा नहीं तो यही आदतें आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकती हैं। हो सकता है आप इनमें से सिर्फ 1 या 2 गलत आदतें कर रहे होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इनमें से सभी गलत आदतें कर रहे हों। तो वक्त रहते इन्हें ठीक कर लो और अपनी लाइफ को वेस्ट होने से बचा लो। नंबर 1, सेइंग आई विल क्विट माई एडिक्शन टुमारो। ये बात आप और हम जानते हैं कि किसी भी एडिक्शन को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वहीं हम और आप ये भी जानते हैं कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब आप भी अपने एडिक्शन को छोड़ सकते हैं अगर आप सच में चाहे तो। लेकिन आखिर छोड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि एडिक्शन एक एस्केपिज्म की तरह काम करता है, जिसे करते टाइम आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और प्लेजर ज्यादा। तो जब हमें इजीली प्लेजर मिल रहा है तो क्यों हम उसे छोड़ के हार्ड वर्क करना, अपने ड्रीम और गोल्स पे काम करना, लाइफ के और खुद के बारे में सीरियसली सोचने जैसी टफ और बोरिंग चीजों को करेंगे। एडिक्शन के चक्कर में लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स एटसेट्रा सब खराब कर रहे हैं, और शायद वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो अपनी पूरी लाइफ बद से बदतर न कर लें। चॉइस इज योर्स। Telling people what you are going to do instead of just doing it। हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शंस आपस में जितना मैच करें उतना ही अच्छा होता है, लेकिन इस एक्शन फेकिंग और फेक सोशल मीडिया पर्सोना के जमाने में बहुत आसान हो गया है वो बोलना और शो करना जो आप सच में ना कर रहे हो। ये प्रॉब्लम यंग लोगों में बहुत बढ़ती जा रही है, जहां वो ऑनलाइन या ऑफलाइन लोगों से बातें करते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, लेकिन असल में 2-4 दिन कंसिस्टेंट रह पाते हैं, लोगों में ढिंडोरा पीटते हैं और फिर धीरे धीरे वही पुराने रूटीन में आ जाते हैं। दोस्तों, रिसर्चेस शो करती हैं कि अपने गोल्स को अनाउंस करना हमारे उस गोल को अचीव करने के चांसेस को कम कर देता है, क्योंकि लोगों को बताने से ही हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे हमने उस गोल को ऑलरेडी अचीव कर लिया है, जो कि आपके अंदर की उस गोल को पाने की मोटिवेशन और हंगर को कम करता जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो रिसर्चेस खुद शो करती हैं। परफेक्शनिज्म। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि यूनिवर्स का बेसिक रूल है कि पूरे यूनिवर्स में कुछ परफेक्ट नहीं है। असल में परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिना इम्परफेक्शन के ना ही आप और ना ही मैं पैदा होता। दोस्तों, इवन आप एक परफेक्शनिस्ट आर्टिस्ट से भी पूछोगे तो वो अपनी मास्टरपीस में भी कमियां निकाल देगा कि क्या क्या इसमें अभी बाकी है और इसमें अभी और क्या बेहतर हो सकता है। तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना? तो सब कुछ परफेक्ट होने का, किसी चीज में परफेक्ट बनने का, परफेक्ट मोमेंट और टाइम का वेट करने में लाइफ वेस्ट मत करो। एक्शन लेने पे फोकस करो, ना कि परफेक्शन पे। कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। दोस्तों, जॉर्डन पीटरसन का एक लाइफ चेंजिंग कोट है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर पीपल, कंपेयर योरसेल्फ विद हु यू वर यस्टरडे। यानी कि आप खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, बल्कि आपको खुद को उससे कंपेयर करना चाहिए जैसे आप कल थे। आप अपने पास्ट में क्या थे और आज क्या हो। शायद आप आज अपने पास्ट सेल्फ से ज्यादा इम्प्रूव्ड होंगे, या मे बी आज पहले से कम। तो आपको अपने आप पे फोकस करना है और इम्प्रूव भी, बजाय सोशल मीडिया पे लोगों की फेक लाइफस्टाइल को देख के खुद की लाइफ को और खुद को कंपेयर करके डिप्रेस्ड और इनसिक्योर फील करने के। आप औरों के जैसे नहीं हो और कोई आप जैसा नहीं। ब्लेमिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे आसान होता है अपनी गलतियों और सर्कमस्टेंसेस के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देना। हाँ, माना कि हम अपने पेरेंट्स को या जिस सोसाइटी में हम पैदा हुए हैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बड़े होने के बाद हम अपनी कहानी जरूर लिख सकते हैं। मे बी आप एक पुअर सोसाइटी में पैदा हुए हो जो काफी अब्यूजिव रही हो और जिस वजह से आपको लगता है कि आपको ग्रोथ या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। आपके पेरेंट्स, पार्टनर, बॉस या फ्रेंड्स अच्छे ना हो, आप अपनी लाइफ में स्टक फील करते हो। कुछ भी हो, आपके पास हमेशा 2 ही चॉइसेस होंगी, या तो आप उन्हें अपनी लाइफ कंट्रोल करने दो या अपनी लाइफ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करो। फियर इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। आप अपनी सक्सेस की आधी जर्नी में ही हार के रुक भी सकते हैं बिकॉज ऑफ योर फियर्स, क्योंकि एक छोटा सा फियर भी कभी कभार लोगों के दिमाग में इतना बड़ा बन जाता है जिससे वो ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड फील करते हैं और एक्शंस लेके लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई फियर है जो आपको डरा के रखता है और लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता, तो खुद से पूछो कि क्या ऐसा सच में होना 100% तय है, या मेरा फियर सिर्फ मेरे दिमाग की उपज है। तो आप सिर्फ कुछ सेकंड्स में उसके बारे में भूल के लाइफ का नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। बैड ईटिंग हैबिट। फूड हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह वर्क करता है, जो हमारी बॉडी को पावर देता है दिन भर के टास्क के लिए। लेकिन अगर यही फ्यूल बैड क्वालिटी का हो या इसमें मिलावट हो तो हमारी बॉडी भी उसी तरह रिएक्ट करेगी। अच्छा फ्यूल मीन्स गुड एंड हेल्दी फूड, जिससे आप अच्छा परफॉर्म करोगे। बैड फ्यूल मीन्स जंक फूड एटसेट्रा, जिससे बैड हेल्थ, ओवरवेट, बैड मेंटल हेल्थ जैसी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फ्यूल ही बैड होगा तो आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? कुछ वक्त सिर्फ हेल्दी खाना खा के देखो, डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा।
प्रोक्रेस्टिनेटिंग। हम सभी डेली लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन एक्सपीरियंस करते हैं, विच इज नॉर्मल बिकॉज हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, रोबोट नहीं। कभी हम बीमार होते हैं, कभी हमारा माइंड और बॉडी रेस्ट मांगती है, और कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां हमें अपने काम को बाद में टालना सही लगता है। लेकिन ये आदत हफ्ते में 1-2 बार हो तो नॉर्मल है। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन कुछ लोगों की डेली हैबिट बन चुकी है। जहां प्रोडक्टिव लोग डेली स्टेप्स लेके अपने खूबसूरत फ्यूचर के करीब जा रहे हैं, वहीं अपनी ग्रोथ और अपने ड्रीम्स को कल में टाल के शायद आप अपने गोल्स एंड ड्रीम्स से उतना ही दूर जा रहे हैं। What others will think। असल में ह्यूमंस सोशल क्रिएचर्स हैं, और इसीलिए हम हार्ड वायर्ड हैं दूसरों के द्वारा एक्सेप्ट होने के लिए और खुद को दूसरों से कनेक्ट करने के लिए, जिसके रिजल्ट में हम इस बात के बारे में सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। और इस तरह की सोच हमारी पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ को भी अफेक्ट करती है, जिस वजह से कुछ लोग अपने लिए वो करियर या लाइफ पाथ चुन लेते हैं जहां बाकी के लोग तो उनसे खुश होते हैं लेकिन वो खुद नहीं। सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, ये सब क्या सोचेंगे या बोलेंगे के चक्कर में लोग अपनी पूरी लाइफ तक खराब कर देते हैं। तो आप अपने इंस्टिंक्ट की सुनो, लोगों की नहीं। बीइंग सेडेंटरी ऑल डे। हिस्ट्री से जानने को मिलता है कि हम ह्यूमंस अपना अधिकतर दिन चलते हुए ही बिताते थे। एंशिएंट ह्यूमंस ऑन एन एवरेज लगभग 9.5 किलोमीटर चलते थे, लेकिन वक्त बदला और हम बदले। मोर एंड मोर कंफर्ट के चक्कर में लोगों ने एक ही जगह में बैठे या लेटे रहने की हैबिट बना ली है। मगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्लीप को प्रॉब्लम देती है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी बॉडी ज्यादा थकती नहीं है, और बॉडी थकती नहीं है तो नींद भी आसानी से नहीं आती, और ये सभी एरियाज आपकी लाइफ को सीधे तौर पर अफेक्ट करते हैं। तो अगर एक एक्टिव लाइफ जीनी है तो आपको भी रोज एक्टिव बनना पड़ेगा। लिविंग इन द पास्ट। हमारा पास्ट हमारे विजडम और पर्सनैलिटी को एक डिफरेंट शेप देता है, लेकिन अक्सर इसी बीते हुए पास्ट में बार बार झांकना हमारे अंदर बहुत पेन क्रिएट कर सकता है। ये हमें हमारे प्रेजेंट मोमेंट से दूर रखता है और हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन पास्ट के बारे में सोच सोच के रात को ना सो पाना और एंजाइटी फील करना हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए ही सही नहीं है। और अगर जो पर्सन अपने पास्ट की जंजीरों से ही जकड़ा रहेगा तो वो जिंदगी में भला आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो आपको अपने पास्ट से एक्सपीरियंसेस और समझ के अकॉर्डिंग फ्यूचर के लिए प्लानिंग जरूर करनी चाहिए, लेकिन 100% आज में जीना चाहिए। कंफ्यूजिंग द टर्म बिजी विद प्रोडक्टिव। ऐसी हजारों चीजें हैं जिनसे हम खुद को दिन, रात या वीकेंड्स पे भी बिजी रख सकते हैं, लेकिन क्या वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं? क्या वो एक्चुअल में कोई रिजल्ट क्रिएट करने वाली हैं या वो सिर्फ हमें बिजी रखती हैं? इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे मेहनत करते हो, और ना ही इस बात से कि आप कितने सारे काम करते हो। इससे आपकी परफॉर्मेंस डिटरमाइन नहीं होती, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस इस बात से डिटरमाइन होती है कि आप सिर्फ हाई प्रायोरिटी वाले टास्क को फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ प्रोडक्टिवली कर रहे हो या नहीं। तो वही काम करो जो सच में कोई रिजल्ट क्रिएट करता हो और जो आपको प्रोडक्टिव बनाए, ना कि सिर्फ बिजी। हेट्रेड एंड जेलसी। अगर किसी के पास वो हो जो हमारे पास ना हो, मगर हम चाहते हैं कि काश मुझे भी ये मिलता, तो ऐसे थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से बहुत आसान हो जाता है अधिकतर लोगों के लिए हेट्रेड और जेलस फील करना। ये एक ऐसी आदत है जो हमें अंदर से ही खत्म करती है। एक्सेप्ट करना ही इम्प्रूवमेंट की तरफ फर्स्ट स्टेप है, लेकिन बहुत लोग ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो भी किसी से जेलस या हेट फील कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी से 1% भी हेट या जेलस फील करते हैं तो स्टॉप दिस हैबिट, बल्कि उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो और मूव ऑन करो। अपने अंदर फोकस करो, ना कि बाहर। केयरलेस नेचर। हर चीज या बात को सीरियसली ना लेना एक अच्छी आदत है, लेकिन खुद को और अपनी लाइफ को भी सीरियसली ना लेना और इसके बारे में केयरलेस रहना आपको आज तो चिल महसूस करवा सकता है, लेकिन आगे चल के आप काफी प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हो। एक पर्सन की पर्सनैलिटी, उसकी हैबिट्स और डेली रूटीन ही शो कर देता है कि वो पर्सन अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाने वाला है। तो अगर आपकी चीजें और रूम बिखरा रहता है, आप प्रोजेक्ट्स को टाइम पे खत्म नहीं करते, टाइम और आपका 36 का आंकड़ा है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है कि आप कितने केयरलेस पर्सन हो या सीरियस हो अबाउट योरसेल्फ एंड योर लाइफ। तो डोंट लाइक व्हाट यू डू। आप ऐसी जॉब या प्रोफेशन में फंसे हुए हो जो आपको शुरुआत में तो लगी थी कि आपके लिए सही होगी, अब बिकॉज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल इश्यूज, सोसाइटी का प्रेशर एटसेट्रा आप ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए आपको सुबह उठना तक पसंद नहीं है, या फिर मे बी आप अपने वर्क को पसंद भी करते हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपका अब कंफर्ट जोन बन चुका है और उससे निकलना इतना आसान नहीं है। आप ओके परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन उस काम से रिलेटेड स्किल्स डेवलप करने में या कुछ नया सीखने में टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो क्योंकि आप अपने काम के लिए पैशनेट नहीं हो। लेकिन अगर आप अपने इस कंफर्ट जोन को कैलकुलेटेड प्लानिंग के साथ छोड़ देते हो तो आप वो लाइफ जियोगे जो आपके लिए असली सक्सेस हो। चूजिंग शॉर्ट टर्म प्लेजर ओवर लॉन्ग टर्म। लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट मेहनत और नॉन स्टॉप हैबिट ऑफ ट्राइंग लगती है, लेकिन जब प्रेजेंट मोमेंट और शॉर्ट टर्म में कोई रिजल्ट ना दिखे तो सबसे आसान होता है शॉर्ट टर्म वाली एक्टिविटीज में खो जाना।
ताकि आप अपनी लाइफ को और खुद को लॉन्ग टर्म में इमेजिन ही ना कर पाओ। शॉर्ट टर्म प्लेजर रीजन है अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम से भागने का। अगर आपको सच में जानना है कि आपके कितने % चांसेस हैं लाइफ में सक्सेसफुल बनने के, तो आप अपने आज के डेली रूटीन पे जरा नजर डालो और ये देखो कि कितनी एक्टिविटीज मैं पूरे दिन में करता हूँ जो मुझे शॉर्ट टर्म प्लेजर देती हैं और कितनी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो मुझे लॉन्ग टर्म प्लेजर देने वाली हैं। रिएक्टिंग। क्या आपको पता है हमारा सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी अननेसेसरी चीजों पे रिएक्ट करने पे वेस्ट होता है। डेली हमारे सामने 1000 डिस्ट्रैक्शन आते हैं, लेकिन यहाँ ये मैटर करता है कि आप कैसे और कितने प्रोएक्टिवली रिएक्ट करते हैं। अगर आप रास्ते में आने वाली हर एक चीज पे अपना टाइम वेस्ट करोगे तो ये लाइफ भी कम पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर आप स्टीफन कवी जैसे ऑथर एंड बिजनेसमैन के द्वारा बताए गए रिएक्टिव और प्रोएक्टिव होने के बीच के डिफरेंस को समझ जाते हैं तो आप प्रोएक्टिव रिएक्ट करना सीख जाएंगे। अगर आप किसी के कुछ कहने पे या कुछ भी होने पे जितना जल्दी बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, ये शो करता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग या वीक हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।